हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो दिवाली की आप सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत अच्छी आपकी दिवाली रही होगी। और आज मैं आपको इस तरह से दिवाली के त्यौहार के बाद भी बहुत दिन तक हम मिठाइयाँ खाते हैं, तो इस तरह से एक हम मूंगफली की बर्फ़ी बनाते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार खाना चाहेंगे और बार बार बनाना चाहेंगे। ये दिखने में भी जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और मैं साथ ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए, आप जिस तरह से भी इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर बनने वाली ये बहुत प्यारी सी मिठाई आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने छिलके वाली मूंगफली ली है। अगर आपके पास ये छिलके वाली मूंगफली है तो आप सबसे पहले इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लें और फिर इसको आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद हम धीरे धीरे करते हुए इसके सारे छिलके जो है वो आसानी से उतार लेंगे। और अगर आपके पास छिलके बिना वाली ये इस तरह की मूंगफली है जिसके छिलके उतरे हुए हैं, और इन दिनों ये अभी मार्केट में खूब सारे मिलते हैं क्योंकि मूंगफली की बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही है, तो इनको हम 2-3 बार रोकते रोकते एक बार मिक्सी के अंदर पीस लेते हैं। पर हमने ये ध्यान रखना है कि मिक्सी को हम लगातार नहीं चलाएंगे। अगर हम लगातार चलाएंगे तो ये जो मूंगफली है इसमें से घी निकल आएगा। तो हम एक बार इसको चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरह से करते हुए हम इस मूंगफली का एक पाउडर बना लेते हैं। और जब तक हम मूंगफली का पाउडर बनाते हैं तब तक मैं बता देती हूँ कि हमें और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप के करीब नारियल का चूरा लिया है। नारियल का पाउडर जो है वो ले लिया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कद्दूकस का जो बारीक वाला हिस्सा है वहाँ से आप, अगर आपके पास सूखा नारियल है तो बिल्कुल बारीक बारीक सा हम उसको कद्दूकस कर लें। और इसी के साथ ये मैंने 1 कप जो है वो मिल्क पाउडर लिया है। और इसी के साथ ये मैंने आधा कप के करीब चीनी ली है। और इस चीनी को हम एक बार मिक्सी के अंदर पीस करके, अगर आपके पास देसी खांड है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से घर की जो चीनी है उसको पीस करके उसका भी हम एक बार पाउडर बना लेते हैं। और थोड़ा सा दूध जो है रूम टेम्परेचर वो भी हम अपने पास आधा कप रख लेते हैं। इसके अंदर आप अगर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो उसकी भी थोड़ी सी कतरन काट के रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारी तैयारियां कर लेते हैं कि मूंगफली का भी पाउडर बना लेते हैं और चीनी का भी पाउडर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना एक बर्तन लिया है और उसके अंदर मैं ये मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। और इसी के साथ अब हम इसके अंदर अभी थोड़ा सा 1/4 कप के करीब जो है इसमें हम दूध डाल रहे हैं। और इसको हम एक बार बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अभी हम गैस पे नहीं रखेंगे, थोड़ा दूध और भी डाल देते हैं। यानी मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब दूध डाला है और लगभग 1 कप के करीब, 1 से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर ये मिल्क पाउडर डाला है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गैस पे अभी हम नहीं रखेंगे क्योंकि जैसे ही हम गर्म करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े से पहले लम्स पड़ जाएंगे। तो एक बार हम पहले इसको पूरा अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करते हुए मिला लेते हैं। अभी हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। तो इससे ये होगा कि ये जो बाज़ार का मावा होता है वो बन जाएगा। आज मैं मिल्क मेड में इसलिए बना रही हूँ, मिल्क पाउडर में इसलिए बना रही हूँ कि अभी हम देख रहे हैं त्योहारों के दिन, शादियों के दिन तो बहुत मिलावटी मावा मिलता है। तो जब भी कभी आपको मावे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह से घर में ही मावा जो है बना लें। तो कम से कम हमें इस बात की तसल्ली तो रहती है कि हमने मिलावटी चीज़ नहीं खाई है।
और घर के लिए बना रहे हैं तो अच्छी बात है कि हम साफ़ सुथरी सी और अच्छी सी चीज़ खाएं। अब जब तक हमारा ये मावा बन रहा है, हम इसके अंदर ये जो हमने मूंगफली जो है उसको इस तरह से पाउडर बनाया, ये देख रहे हैं मैंने रुक रुक के बनाया है, उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं तेल की तरह ये तेल छोड़ देती है। और इस तरह से मैं इसके अंदर जो ये नारियल का पाउडर है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। चीनी भी इसके अंदर डाल देती हूँ और ये हम चुटकी भर के करीब इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देते हैं। और अब हम इसको अपने हाथों से बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तब तक हम अपना मावा भी देख लेते हैं और इस मावे को मैं बार बार घुमा भी रही हूँ, आप देखते हैं। अब यहाँ पर इतनी कंसिस्टेंसी हो जाती है, आप देख रहे हैं। यहाँ आकर के हम अपनी गैस को बंद कर लेते हैं और ये जो पूरा मिश्रण है हमारा, ये जो हम फीका मावा बना रहे हैं, ये हम फीका मावा तो नहीं कह सकते, मीठा ही मावा हमारा बनेगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। अब जब तक हमारा ये मावा जो है ठंडा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास पेड़ा या मिठाई बनाने के मोल्ड हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप उनका इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास नहीं है, इस तरह से छोटी सी कोई कटोरियाँ हैं तो आप उसको हल्का हल्का सा इस तरह से ग्रीस कर लें। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो कोई स्क्वायर शेप की कोई प्लेट हो, उसको आप इस तरह से ग्रीस कर लें। तो मैं आपको आज 2 तरीके से भी बताऊंगी। एक इस प्याले छोटे छोटे सी हमारी कटोरियाँ हैं, इसमें पेड़े बनाना दिखाऊंगी और एक और डिज़ाइनर भी मैं आपको पेड़े दिखाती हूँ जब तक हमारा डो ठंडा हो जाए। ये मावा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, यानी कि गुनगुना सा हो गया है। तो इसको हम इस मिश्रण के अंदर इस तरह से मिला देते हैं। और हम सारे के सारे ही बैटर को आपस में मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एक पेड़ा बनने की कंसिस्टेंसी पे आ जाए। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि अभी ये पेड़ा बनने की कंसिस्टेंसी में नहीं है, यानी कि इसका डो अभी तक बना नहीं है, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि इसको हम 5 मिनट और रखेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और अगर नहीं तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली का पाउडर और डाल दें या थोड़ा सा हम नारियल का पाउडर और डाल दें। पर अगर नहीं डालें तो इसको 5 मिनट हम रख लें। देख रहे हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। एक बार ये अच्छे से गाढ़ा थिक हो जाए तब हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अब थिक हो गया है हमारा। इसके अंदर हम 2-3 बूंद जो है येलो कलर की डाल देते हैं और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इस तरह से जो हमारी छोटी छोटी बाउल थी उसके अंदर हम यूं भर लेते हैं और अब हम इनको लगभग 10 मिनट के लिए इनको हम फ्रिज में रख लेते हैं। देख रहे हैं लौकी के बीज होते हैं और इनको हम इनके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं तो इसकी सुंदरता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट की कटिंग या पिस्ता की कटिंग भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये मैंने इस तरह से इनको बना लिए हैं। बाकी के भी हम इस तरह से बना लेते हैं। और एक जो मैं दूसरा तरीका आपको बताना चाह रही थी, वो भी मैंने एक बर्फ़ी की ट्रे ली है और इसके ऊपर मैं इस तरह से एक फॉइल पेपर मैंने लिया है और इस फॉइल पेपर को भी मैंने पूरा ग्रीस कर लिया है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा बैटर है इसको हम इसके ऊपर खाली कर लेते हैं। ये देखिए, और इसको हम इस तरह पूरे के अंदर ही फैला देते हैं,
क्योंकि मेरा ये डो जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको इस तरह से आधे में फैला देती हूँ। चलिए, अब ये पूरी की पूरी जो हमारी ट्रे है 10 मिनट फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको इस तरह से बर्फ़ी की शेप दे देते हैं और बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी ये हमारी बनने वाली हैं। और इस तरह से साइज़ हमको जितनी भी रखनी है उतनी बड़ी हम कर लेते हैं, इस तरह से। अब हमने इस पूरे ही फॉइल पेपर को इस तरह से निकाल लिया है। लगभग 15 से 20 मिनट इसको हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको जिस भी तरह से आप डेकोरेट करना चाहते हैं ऐसे आप इनको कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो सारी ही बर्फ़ी है उसको इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अभी इस तरह से सारी की सारी बर्फ़ी को हमने डेकोरेट कर लिया है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने निशान बनाए थे उनको हम इस तरह से काट लेते हैं। बहुत अच्छे से सेट हो गई है। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, इस तरह से। यहाँ पर इसको भी हम एक बार इस तरह से करते हुए निकाल लेते हैं। अभी हमारी ये प्यारी प्यारी सी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। कुछ ही मिनट इसके अंदर लगे हमें और बनने में भी आसानी से। आपने देखा कि ये इस तरह से कटोरी के अंदर भी मैंने ये बर्फ़ी जो बनाई थी, जब मैंने फ्रिज में इनको रखा इस तरह से, तो मेरे हाथ से ये 2 कटोरियाँ भी टूट गई। तो इसलिए मैं आपको ये एक ही बर्फ़ी कटोरी वाली दिखा रही हूँ। आप देखिए कितनी सुंदर बनी है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू।